और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पोस्टल एग्ज़ाम गुरु पर। तो आज हम आपको दोस्तों एक ऑनलाइन एक चैनल है postalblog.com, एक ब्लॉग है। उन्होंने एक पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट का जो है टेस्ट के लिए क्वेश्चंस अपलोड किए हैं, तो उसका आपको मैं सलूशन कराऊंगा। और ये देखिए, ये सलूशंस मुझे किसी ने जो है भेजा है इस फाइल को, उसने खुद अटेम्प्ट किया। तो मैं आपको ये क्वेश्चंस जो है सारे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपको कराऊंगा। इसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा। और अगर आप किसी भी GDS से MTS पोस्टमैन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस postalblogs.com देखिए, जैसे उनका एड्रेस जो लिखा हुआ है पोस्टल ब्लॉग्स से देखिए ऊपर, इस पर आप विजिट करते रहिए और देखते रहिए। इनके द्वारा जो है काफ़ी अच्छे से समय समय पर जानकारी दी जा रही है। और इनके द्वारा एक यूट्यूब चैनल भी जो है अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया है, जिसको विजिट करके जो है आप तमाम हिंदी माध्यम में तमाम परीक्षा उपयोगी चीज़ें और ऑनलाइन क्लासेज जो दे रहे हैं वो आप ग्रहण कर सकते हो। उससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो बिना समय बर्बाद किए हुए ये मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। ये किसी ने मुझे जो है ASPX फाइल भेजी है, जिससे मैं इसको आपको करा रहा हूँ। तो जो पहला प्रश्न है वो है कॉस्ट ऑफ आइडेंटिटी कार्डेज, तो पहचान पत्र की कीमत क्या है। तो ये ग्रीन है, तो ये है 9 रुपये। ठीक है दोस्तों, कॉस्ट ऑफ आइडेंटिटी कार्ड इज ₹9। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आर्टिकल एड्रेस टू डिसीज्ड पर्सन, यानी जो मृत व्यक्ति है, अगर उनको कोई आर्टिकल एड्रेस है, मान लिया आपके यहाँ आया, तो नॉर्मल क्या कहते हैं लोग कि आदमी मर गया वापस कर देते हैं, पर उसमें बहुत ही अच्छा क्लॉज एक PO गाइड में दिया गया, उस पर यह क्वेश्चन है डिलीवरी ऑफ सच आर्टिकल टू एनी नियर रिलेटिव ऑफ द डिसीज्ड who may have applied for them in case uninsured article. Delivery such article to any near relative of the deceased who may have applied for them in case do not appear to contain any valuable article. Delivery of article such articles to any near relative of the deceased who may have applied for them in case no counter claimant or likelihood dispute. यानी ये प्रश्न अगर हम हिंदी में बात करें तो ये कहता है कि इसको जो उसके निकट संबंधी है उनको वितरित कर देना चाहिए अगर कोई अनइंश्योर्ड यानी बिना बीमाकृत आर्टिकल है। तो बिल्कुल ये मैंने आपको बताया था कि अगर आपका अनइंश्योर्ड आर्टिकल आता है, अगर आपका कोई भी आर्टिकल किसी डिसीज्ड पर्सन के नाम पर आता है, तो उसको बांटने के लिए मुख्य शर्त ये है कि अगर वो अनइंश्योर्ड है तो उसके किसी भी नज़दीकी रिलेटिव को आप दे सकते हैं जिसने कहा हो कि ये आर्टिकल मुझे दे दिया जाए। ठीक है, कई बार क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई VP नहीं है, वैल्यूएबल सामान आपको लग रहा है इसके अंदर नहीं है, तो जिसने अप्लाई किया उसको दे सकते हैं। ठीक है, फिर तीसरा एक चीज़ ये भी है कि कोई और क्लेमनेंट, मान लीजिए 2-3 लोग नहीं क्लेम कर रहे हैं, कोई क्लेम का डिस्प्यूट नहीं, तो भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ ये तीनों ऑप्शन सही होने के कारण इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नो कंपनसेशन विल बी पेएबल इन केस, यानी किसी भी प्रकार का कंपनसेशन डाक विभाग कब नहीं देता है। फॉर लॉस और डैमेज कॉज्ड बाई द फॉल्ट और नेग्लिजेंस ऑफ द सेंडर, बिल्कुल अगर कोई ऐसी गलती है जो सेंडर की वजह से, मान लीजिए उसने मजबूत पैकिंग नहीं की और आर्टिकल नुकसान हो गया, तब भी नहीं देते हैं। आर्टिकल इज प्रोहिबिटेड बाई ट्रांसमिशन बाई पोस्ट, यानी आर्टिकल को जो है प्रतिबंधित है, जो डाक विभाग के माध्यम से नहीं जा सकती। अगर आपने ऐसा आर्टिकल भेज दिया है तब भी आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। फॉर डैमेज इन केस इन विच द कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल आर लिक्विड आर पेरिसेबल आर्टिकल और आर्टिकल ऑफ एक्सेप्शनली फ्रेजाइल नेचर। एक चीज़ ये भी कि मान लीजिए कोई पंजीकृत डाक, जैसे मान लीजिए आपने कांच भेज दिया, कोई ऐसी चीज़ भेज दी कि जो द्रव है, लिक्विड फॉर्म में है, या नासवान वस्तु है, जैसे पेरिशेबल है जो नुकसान होती रहती है, समय के साथ नष्ट होती रहती है, नासवान वस्तु है, या कोई बिल्कुल जो टूटने लायक चीज़ है जैसे CD है, कांच है, तो ऐसी दशा में भी कंपनसेशन डाक विभाग नहीं देता है। तो इन तीनों कंडीशंस में कंपनसेशन डाक विभाग नहीं देता है। इस प्रकार से इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दी एबव। चलिए अगला क्वेश्चन है मोर देन वन इंप्रेशन ऑफ वैल्यू डाई बट नॉट मोर देन वन लाइसेंस डाई अलाउड। एक आपको सेंटेंस दे रहा है कि अगर फ्रैंकिंग का मामला है तो मशीन, जैसे मैं बता रहा हूँ ओल्ड फ्रैंकिंग मशीन तो उसमें क्या होता है, मतलब फ्रैंकिंग मशीन में क्या है, तो आप जानते हैं कि आपको वैल्यू डाई आप कई लगा सकते हैं, 20 रुपये 5 रुपये, लेकिन आपको लाइसेंस डाई केवल एक ही लगाने की अनुमति है। तो ये विकल्प बिल्कुल, ये कथन जो है वो बिल्कुल सही है, करेक्ट है। यानी कि अगला क्वेश्चन देख लीजिए कंप्लेंट मेड इन केस ऑफ रिकॉर्डेड डिलीवरी इज़ विद इन। ठीक है, तो पहली बात तो जो रिकॉर्डेड डिलीवरी है ये अब बंद हो चुकी है। ठीक है, ये सर्विस आपकी बंद हो चुकी है। तो अगर इसका PO गाइड के हिसाब से आंसर होगा
तो इसकी शिकायत जो है 6 महीने के अंदर की जा सकती है, 6 महीने के भीतर। नाइट पोस्ट ऑफिस में भी एक्सटेंडेड अप टू एंड भाई, यानी जो रात्रिकालीन डाकघर है उनका समय कितने कार्यकाल कब तक बढ़ाया जा सकता है और किसके द्वारा, तो अधिकतम 8:30 बजे रात तक किया जा सकता है और डीजी पोस्ट यानी डाक महानिदेशक के द्वारा ही बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों ये जो टेस्ट सीरीज है ये पीओ गाइड की कॉमन है, इसमें एमटीएस, पोस्टमैन, पीए सभी को के सिलेबस को ध्यान में रख के प्रश्न दिए गए हैं। तो कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो एमटीएस एग्ज़ाम में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, द फॉलोइंग चार्ज आर एग्जेम्प्टेड टू ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, यानी अंध साहित्य के जो पैकेट होते हैं, आपको अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या क्या चीज़ फ्री होता है। बिल्कुल रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री होता है, एक्नॉलेजमेंट बिल्कुल फ्री होता है और अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिसिप्ट बिल्कुल फ्री होता है। तो यहाँ सारे ऑप्शन सही हैं। अब अगर बात करें कि किस चीज़ का चार्ज लगता है ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट में, तो अगर एयर सरचार्ज है वही केवल, अगर आप चाहते हैं एयरमेल से जाए तो ब्लाइंड लिटरेचर में केवल एयर सरचार्ज पेएबल होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, रीबेट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ रीसेट ऑफ मीटर। ये बात कर रहा फ्रैंकिंग मशीन की कि जब मीटर रीसेट करते हैं तो कितना रिबेट दे होता है, तो इसका सही आंसर है 3%। 3% रिबेट जो है वो पेएबल होता है। अगला क्वेश्चन, द वेट लिमिट ऑफ बुक पैकेट, अगर कोई बुक पैकेट आप भेजना चाहते हैं तो उसकी अधिकतम वजन क्या होगा, तो 5 kg होता है अधिकतम वजन। कॉस्ट ऑफ विंडो डिलीवरी टिकट इज, तो विंडो डिलीवरी टिकट का मूल्य क्या है, तो विंडो डिलीवरी टिकट जो है वो फ्री ऑफ कास्ट जारी किया जाता है, उसका कोई कीमत नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, इंश्योर्ड आर्टिकल लिमिट इन केस करेंसी नोट एंड एनी वैल्यू आर्टिकल, तो अगर इनलैंड आर्टिकल की बात करें यानी अंतर्देशीय डाक की बात करें, तो अगर आप नोट भेजना चाहते हैं करेंसी नोट, तो आपकी अधिकतम सीमा 20,000 है और अन्य वस्तुओं के लिए 1 लाख है। तो देखिए आप, ये आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, द फॉलोइंग आर्टिकल कैन बी ट्रांसमिटेड बाय एयर विदाउट एनी एडिशनल सरचार्ज, तो जो भी फर्स्ट क्लास मेल है मनी ऑर्डर, तो आप जानते हैं ऑर्डिनरी मनी ऑर्डर आपके अब बंद हो चुके हैं, तो किसी भी प्रकार की फर्स्ट क्लास मेल है उसको जो है फ्री एयरलिफ्ट दिया जाता है, यानी कि उसको हवाई डाक से भेजा जाता है बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के। अगला क्वेश्चन, इन विच केस रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, अब ये पूछ रहा कि ऐसे कौन से केस है कि जहां आपको डाक ऑर्डिनरी नहीं भेज सकते, पंजीकृत कराना अनिवार्य है। एनी पार्सल एक्सीड्स 4 kg, एनी इंश्योर्ड आर्टिकल, एनी बीपी आर्टिकल, कोई भी पार्सल अगर 4 किलो तक की ऑर्डिनरी बुक होता है, इससे अधिक होगा तो आपको रजिस्टर्ड पार्सल भेजना पड़ेगा। कोई बीमित वस्तु जो इंश्योर्ड कोई भी आर्टिकल बिना रजिस्ट्रेशन के बुक नहीं होता है और बीपी भी बिना रजिस्ट्रेशन के बुक नहीं होती है। इस प्रकार आपके सारे ऑप्शन सही हैं दोस्तों। अगला, अनरजिस्टर्ड पार्सल कैन बी सेंट बाई अप टू, तो मैंने आपको ऊपर बता दी कि 4 kg मैक्सिमम लिमिट है, 4 kg से अधिक होगा तो आपको रजिस्टर्ड ही भेजना होगा। अगला प्रश्न, प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज ऑन कैश फैसिलिटीज ऑथराइज बाई एंड हाउ मच लेटर में बी पोस्टेड टू हैव दिस फैसिलिटी, तो ये पूछा जैसे जो लोग अनपेड टाइप प्री पेमेंट करना चाहते हैं पोस्टेज का कि मैं पहले पेमेंट कर दूं मुझे टिकट ना चिपकाना पड़े, तो उनको कितने पे जो है ये फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की जाती है। तो ये पहली बात तो एचओसी यानी हेड ऑफ सर्किल, सर्किल प्रमुख, परिमंडल प्रमुख, सर्किल के मुखिया जारी करते हैं। और अगर बिग सिटी है तो अनरजिस्टर्ड के लिए 500, स्मॉल सिटी है तो 250 और रजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए 50 है। ठीक है दोस्तों। अगला, अथॉरिटी टू होम कंप्लेंट शुड बी एड्रेस्ड, तो कंप्लेंट के लिए आपको लोकल सुपरिंटेंडेंट या अगर फर्स्ट क्लास का हेड पोस्ट ऑफिस है तो वहाँ के पोस्ट मास्टर को आप लिखित शिकायत कर सकते हैं। अगला प्रश्न, बुक पैकेट में कंटेन, तो बुक पैकेट से क्या क्या भेजा सकता है, न्यूज़पेपर, पब्लिकेशन ऑफ ऑल काइंड, बिल्कुल, समाचार पत्र भी हो सकता है, कोई भी प्रकाशन हो सकता है, प्रिंटेड बुक्स, पेपर पार्चमेंट, बिल्कुल प्रिंटेड बुक्स हो सकती है, पेपर पार्चमेंट हो सकता है, कार्डबोर्ड आइदर ब्लैंक और प्रिंटेड, बिल्कुल हो सकता है। तो इस प्रकार से इसका सभी चीज़ें ये बुक पैकेट के माध्यम से भेजी जा सकती हैं। अगला देखिए, इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग चेंज ऑफ रेजिडेंस इज वैलिड फॉर, तो जो इंस्ट्रक्शन जारी होते हैं पता किए तो कितने महीनों के लिए वैध होते हैं, तो उसका सही उत्तर है 3 महीने के लिए ये वैध होते हैं। अगला, पार्सल कैन बी बुक्ड एट स्विच, बिल्कुल, सब ऑफिस में कितने किलो तक का पार्सल बुक हो सकता है, तो आप सीधा जानते किसी भी विभागीय डाकघर में 20 किलो तक का पार्सल बुक हो सकता है। सजेशन एंड कंप्लेंट बुक आर मेंटेन बाई, सलाह, सुझाव, शिकायत पुस्तिका किसके द्वारा मेंटेन की जाती है, तो सभी डाकघरों के द्वारा, चाहे वो एचओ हो, चाहे एसओ हो, चाहे बीओ हो, चाहे जीपीओ हो,
सभी के द्वारा। लिमिट टू ब्रांच पोस्ट ऑफिस फॉर बुकिंग ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल। अगर कोई भी शाखा डाकघर कोई बीमा वस्तु बुक करना चाहता है तो कितने तक बुक कर सकता है? तो 600 रुपये तक वो बीमा आर्टिकल बुक कर सकता है। अगला प्रश्न, पार्सल कैन बी बुकड एट BOEs। तो कोई भी शाखा डाकघर 10 किलो तक का ही पार्सल बुक कर सकने के लिए अधिकृत है। इसका सही आंसर होगा 10 kg। साइज लिमिट ऑफ ID कार्ड इज, यानी जो ID कार्ड होता है पहचान पत्र, उसका साइज़ क्या है? तो होता है 88 mm इंटू 63 mm। दोस्तों साइज भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी आर्टिकल का। अगला देखते हैं, लेट फी फॉर रिन्यूअल ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर इज। तो दोस्तों ये इन्होंने जो है 5 आंसर बताया है, लेकिन अब जो है रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के लिए कोई भी लेट फ़ी जो है वो अब 50 रुपीज़ हो गई है। पहले 5 रुपये थी, लेकिन अब ये 50 रुपये हो गई है। और उसके बाद भी क्या होता है, 3 महीने का एक्सटेंशन आता है, वहाँ तक फ़ीस पेबल नहीं होती है, उसके बाद इसको देना होता है और कोई भी रिन्यूअल फ़ीस नहीं है। ठीक है, लेट फ़ी है केवल रिन्यूअल की और वो है 50 रुपीज़। अगला देखिए, लाइसेंस फॉर रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर इज इशूड बाय। तो ये जो होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस या सीनियर सुपरिटेंडेंट पोस्ट ऑफिस, यानी पोस्टल डिवीज़न के डिविजनल हेड के द्वारा ही रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर का लाइसेंस जारी होता है। ठीक है दोस्तों, वैलिडिटी पीरियड ऑफ ID कार्ड इज। तो वैलिडिटी पीरियड ऑफ ID कार्ड जो होता है वो 1 साल होता है, 1 ईयर। यानी कोई भी जो पहचान पत्र जारी होता है वो 1 साल के लिए ही वैलिड होता है। अगला देखिए दोस्तों, ये पूछ रहा है कंप्लेंट से, पीरियड विद इन कंप्लेंट शुड बी इन केस ऑफ BP लॉस डैमेज रजिस्टर्ड इंश्योर्ड। ये जो क्रम है दोस्तों, तो उसके कंप्लेंट का सही क्रम है कि अगर BP है तो 12 मंथ BP रजिस्टर्ड आर्टिकल, इंश्योर्ड आर्टिकल है तो 3 मंथ, अदर आर्टिकल इनलैंड पोस्ट की है तो 6 मंथ, मिस कैरेज डिस्ट्रक्शन ऑर्डर पोस्टल आर्टिकल और स्पीड पोस्ट के लिए 1 मंथ है दोस्तों। फिर टाइम लिमिट देख लीजिएगा, ये GDS2 PA और पोस्टमैन के सिलेबस में उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IP एग्ज़ाम में कई बार इससे प्रश्न आ चुके हैं। अगला, फ़ी फॉर अ बिलिंग फैसिलिटी ऑफ बॉक्स एंड पोस्ट बैग कंबाइन इज। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ, 250 रुपये पर ईयर और 80 रुपीज़ क्वार्टरली। ये मेरी वीडियो पूरी डिटेल उपलब्ध है पोस्ट बॉक्स पोस्ट बैग पे। अगला, फ़ी फॉर अ बिलिंग पोस्ट बॉक्स फैसिलिटीज 150 रुपये पर ईयर 50 क्वार्टरली। ये भी मेरे वीडियो में है, अलग से पूरा मैंने वीडियो एक बना रखा है पोस्ट बॉक्स पोस्ट बैग का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है GDS2 MTS के लिए। द वेट लिमिट ऑफ बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियडिकल्स। कोई बुक पैकेट है जिसमें पीरियडिकल्स हो तो उसकी लिमिट मैक्सिमम वेट क्या है, 5 kg है। विंडो डिलीवरी टिकट क्या होता है, विंडो डिलीवरी टिकट इज तो ID ऑफ फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस रिप्रेजेंटेटिव। ये मैंने फ्रैंकिंग मशीन के वीडियो में आपको बता रखा है कि किसी भी, जैसे मान लीजिए कोई मालिक है फ्रैंकिंग मशीन का, उसका आदमी आता है तो कैसे पहचाना जाए, तो एक पहचान पत्र टाइप का उसको विंडो डिलीवरी टिकट दिया जाता है जो कि फ्री ऑफ कास्ट होता है। अगला देखिए, फ्रैंकिंग मशीन है क्या होता है, वैल्यू डाई लाइसेंस डाई होता है। तो ये पुरानी मशीन में था, अब क्या होता है दोस्तों, असेंडिंग मीटर और डिसेंडिंग मीटर होता है। मैक्सिमम साइज लिमिट ऑफ पार्सल, पार्सल की लिमिट क्या है, लेंथ 1 मीटर और लेंथ एंड ब्रेड्थ 1.80 मीटर। द बेड लिमिट ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, अंध साहित्य के पैकेट का अधिकतम वजन तो 7 किलो होता है। फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस इशूड बाई, ये हेड ऑफ डिवीज़न के द्वारा जारी होता है। अब इसमें 2 तरह का होता है कि अगर प्राइवेट है तो हेड ऑफ डिवीज़न, अगर डिपार्टमेंटल है तो रीजनल PMG दोस्तों। चलिए अगला, द बेड लिमिट ऑफ बुक पैटर्न एंड सैम्पल पैकेटेज। तो अगर जो सैम्पल पैकेट है या बुक पैटर्न है इसका लिमिट कितना होता है, तो 2 kg होता है। यानी और 2 kg किसका होता है, लेटर का भी 2 kg होता है। सर्किल कंप्लेंट अफसर इस कौन, सर्किल यानी कि परिमंडल के शिकायत अधिकारी का दर्जा किसे प्राप्त है, तो विजिलेंस अफसर यानी कि सतर्कता अधिकारी को। ठीक है, ये देखिए इन्होंने नोट भी दे रखा है, ठीक है, कि जो सर्किल हेडक्वार्टर पर होता है। अगला देखिए, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पोस्ट ऑफिस एग्जेम्प्टेड फ्रॉम, यानी डाकघर की जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लीगल जिम्मेदारी, वो किससे है, एनी फॉल्ट बाई इंडिविजुअल है बिल्कुल। लॉस्ट, मिस डिलीवरी, डिले, डैमेज एनी पोस्टल आर्टिकल, कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन बिल्कुल, कि रास्ते में भाई कोई आर्टिकल खो जाता है, गलत बढ़ जाता है या उसको डैमेज होता है तो भी डाक विभाग की कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रॉन्ग पेमेंट बिल्कुल है कि गलत पेमेंट हो जाए किसी भी विदेश के द्वारा, या इंडिया मनी ऑर्डर जो भारत से जारी है अगर विदेश में गलत पेमेंट हो जाए, तो ये सभी चीज़ों से डाक विभाग बिल्कुल मुक्त है। रिकॉल ऑफ पोस्टल आर्टिकल, आप जानते हैं हमने कोई पोस्टल आर्टिकल भेजा उसको वापस मंगाना है तो उसकी फ़ीस क्या है, तो ये 6 रुपये
प्रति आर्टिकल है। ठीक है, कैसे पेड होता है? तो इन सेप ऑफ पोस्टेज पेड होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, लिमिट ऑफ डिटेन आर्टिकल विच आर रिसीव्ड बाय डिलीवरी इनलैंड एंड फॉर आर्टिकल। अगर कोई भारत में बुक हुई वस्तु है तो उसको आप 7 दिन रोक सकते हैं, और विदेशी वस्तु है तो उसको 15 दिन रोक सकते हैं। रिकॉर्डेड डिलीवरी फ़ी एंड इंटीमेशन फीस, तो जो रिकॉर्डेड डिलीवरी थी इसकी फ़ी 2 रुपये थी और इंटीमेशन फ़ी 1 रुपये थी, अब ये बंद हो चुका है। रिडायरेक्शन फ़ी ऑफ पार्सल एक्सेप्ट डिलीवरी एरिया ओरिजिनल एड्रेस इज। ठीक है, अगर कोई पार्सल आप रिडायरेक्ट करना चाहते हैं जो आपके डिलीवरी एरिया या ओरिजिनल एड्रेस के अलावा, जैसे मान लीजिए कि किसी पार्सल रिसीट हुआ है, अगर उसी सब ऑफिस का है या उसी डिलीवरी एरिया का है और कहीं रिडायरेक्ट होना है उसके अलावा, यानी उस सब ऑफिस के डिलीवरी एरिया के अलावा कहीं अदर जगह जाना है, तो क्या है, तो जितना उस पर पोस्टेज पे है उसका 50% पे करना पड़ेगा। कौन पे करेगा? उस पर चार्ज लगा दिया जाएगा, और जब वो वहाँ जाएगा बटने तो उसको जो उसका एड्रेस होगा वो पे करेगा। तो इसका सही आंसर है हाफ द प्रीपेड रेट। ठीक है, फिर ये पूछा विंडो डिलीवरी विल बी मेड इन केस ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल वैल्यू इज मोर देन। कोई भी इंश्योर्ड आर्टिकल को विंडो डिलीवर कब किया जाएगा? तो जब उसकी वैल्यू 500 रुपये से अधिक होगी। अगला देख लीजिए, एरर ऑन फ्रैंकिंग मशीन इंप्रेशन द रिफंड विल बी क्लेम्ड बाय द फर्म इंस्टीट्यूट विद इन एंड ऑफ लेस डिडक्शन। कि अगर किसी ने इम्प्रेशन में एरर कर दी तो कितने महीने में उसको अप्लाई करना पड़ेगा और कितने % की कटौती के बाद उसको वापस किया जाएगा? तो एक गलत इम्प्रेशन के 1 महीने के भीतर करना होगा और उसको 5% डिडक्शन के बाद वो अमाउंट रिटर्न किया जाएगा। फ्रैंकिंग आर्टिकल कैन बी पोस्टेड बाई, तो ये जो है इन्होंने दिया आंसर ओनली बाई 2 पोस्ट ऑफिस। तो आप जानते हैं कि जो पहले मशीन थी उसमें 2 पोस्ट ऑफिस था, पर अब रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन चलता है, उसमें केवल एक ही ऑफिस में अलाउड होता है। ठीक है, फ्रैंकिंग मशीन में एक चीज़ और जान लीजिए कि जो रिमोटली मैनेज है वो लेके आता है SOM स्टेटमेंट ऑफ मेल या मेलिंग लेके आता है साथ में। फी फॉर अ मेलिंग बिजनेस रिप्लाई सर्विसेज, तो ये दोस्तों इसका सही जो BRPS यानी बिजनेस रिप्लाई पोस्टल सर्विस है, अगर अप्रैल से जून तो 100 रुपये, जुलाई टू सितंबर 75, अक्टूबर टू दिसंबर 50, जनवरी टू मार्च 25 है। सही ऑप्शन इसका ऑप्शन ए है जो रेड कलर में, सही ऑप्शन है इसका अप्रैल टू जून 200, जुलाई टू सितंबर 150, अक्टूबर टू दिसंबर 100, जनवरी टू मार्च 50, जो ग्रीन कलर से हाईलाइट है वही इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला देखिए, रिडायरेक्शन फी ऑफ पार्सल विद इन डिलीवरी एरिया ओरिजिनल एड्रेस एंड सेंडर इन केस ऑफ अनक्लेम्ड पार्सल। जैसे मान लीजिए कि एक सब ऑफिस में है, मान लीजिए बीट 1 से की जगह बीट 2 से बटना है, या मान लीजिए बीट 1 में ही उसका घर चेंज होकर के मोहल्ला उसने चेंज कर लिया है, या मान लीजिए कि उसने रिफ्यूज़ कर दिया सेंडर को बटना है। तो इस तरह के रिडायरेक्शन में क्या होगा, किसी भी प्रकार की फ़ीस नहीं पे करनी होगी, ये फ्री ऑफ कास्ट है। फ्रैंकिंग मशीन मीटर विल बी रीसेट भाई, तो जैसे पुरानी फ्रैंकिंग मशीन थी उसका मीटर पहले रीसेट किया जाता था, तो वो कौन करता था? तो PRI यानी पब्लिक रिलेशन इंस्पेक्टर, जनसंपर्क अधिकारी या उससे हाई रैंक के लोग ही करते थे। अगला क्वेश्चन, पोस्टल रेस्टेंट आर्टिकल कैन बी डिटेन्ड इन पोस्ट ऑफिस, यानी कि जो नेस्ट डाक है उसको कितने दिन रोका जा सकता है? तो उसको 30 दिन रोका जा सकता है BP वस्तुओं को छोड़कर। रिन्यूअल चार्ज ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर जो है वो रिन्यूअल उसका फ्री ऑफ चार्ज है। इसमें केवल एक लेट फ़ी पे होती है 3, अगर उतने दिन में आप नहीं कराते हैं तो लेट फ़ी का प्रोविज़न है, बाकी रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल दोनों फ्री ऑफ कास्ट होता है। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये जो है समाप्त हुआ। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थोड़ा मेरा स्वास्थ्य इस समय नहीं ठीक चल रहा है, जिस वजह से मैं आपको क्लासेस प्रॉपर नहीं दे पा रहा हूँ, आपको मेरी आवाज़ भी में काफ़ी प्रॉब्लम महसूस हो रही होगी, तो आप मेरे चैनल को देखें। इसके अलावा मैं आपको कहूँगा, जैसे ऊपर ही लिखा हुआ है postalblogs.com, तो इन्होंने भी अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जिसमें लाइव ये बोर्ड के माध्यम से आपको क्लासेस दे रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। तो उसको आप उस वीडियो को भी देखें, मेरे चैनल को तो देखें ही, उसको भी देखें, वो काफ़ी आपको परीक्षा उपयोगी चीज़ें पढ़ा रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ आपको शुभ रात्रि।